सुंदरपुर का घना जंगल था, जहाँ आसमान में बादल घूम रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं, सूरज की नरम किरणें चिड़िया के घोंसले पर पड़ रही थीं। मोना चिड़िया ने अपना एक बहुत ही सुंदर सा घोंसला बना रखा था, जिसमें वो अपने बेटे कोको के साथ रहती थी। मम्मा, आज हम सारे दोस्त जब स्कूल से वापस आएंगे, मैं, नन्हा कबूतर और नन्हा तोता मिलकर झरने के पास जा रहे हैं। मम्मा, क्या मैं झरने के पास जा सकता हूँ? कोको बेटा, आप झरने के पास नहीं जा सकते क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है। वापसी में बहुत दिक्कत होती है, मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता। और मैं तो कहती हूँ आप नन्हे तोते और नन्हे कबूतर को भी बोल देना कि वो भी झरने के पास ना जाएं। ठीक है मम्मा, मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ। कोको बेटा, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आप भी खाना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए खाऊंगा। अभी मैं स्कूल जाता हूँ। ऐसा कहकर कोको स्कूल चला जाता है। फिर चिड़िया भी अपने घर से निकलती है, वो भी भोजन की तलाश में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा उस जंगल में आता है। राजू कौवा चिड़िया का पुराना दोस्त था, लेकिन चिड़िया को वो अपनी बहन मानता था। वो चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया के घर पर ताला लगा होता है। अरे, ये चिड़िया बहन कहाँ गई होगी? घर पर तो ताला लगा हुआ है, पड़ोस में जाकर पूछकर आता हूँ। फिर राजू कौवा चिड़िया के पड़ोस पक्षियों के घर जाता है। राजू कौवा दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद उस घर से एक कौवी बाहर आती है। राजू कौवा कौवी को देखकर खुश हो जाता है। अरे, कितनी सुंदर कौवी है, काश मेरी इस कौवी से शादी हो जाती। कौन है आप और यहाँ पर क्यों आए हो? किससे काम है? जी वो मैं कालू कौवा हूँ। मैं चिड़िया के घर आया था, लेकिन चिड़िया के घर पर तो ताला लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पूछने आया हूँ कि चिड़िया कहाँ गई है। अच्छा, चिड़िया तो इस समय भोजन लेने के लिए जाती है, कुछ देर बाद आ जाएगी। ठीक है कौवी, वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो रोजी है। रोजी कौवी हूँ मैं। वाह, कितना सुंदर नाम है। जितनी सुंदर कौवी आप है, उतना ही सुंदर आपका नाम है। फिर रोजी कौवी दरवाजा बंद कर देती है। चिड़िया वापस आ जाती है। राजू भैया, कितने दिनों बाद आप इस जंगल में आए हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, चिड़िया बहन, सब ठीक है। मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था। कोको नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ गया है? कोको तो स्कूल गया है, वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन सुबह चिड़िया अपने भाई राजू कौवे के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। राजू कौवा और कोको दोनों मजे से चिड़िया का बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। चिड़िया राजू कौवे से कहती है, राजू भैया, घर में मुझे थोड़ा काम है, क्या आप ये कुकीज पड़ोस वाले कौवों के घर दे आओगे? हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, लाओ ये कुकीज मैं पड़ोस वाले कौवों के घर देकर आता हूँ। फिर राजू कौवा कुकीज पड़ोस वाले कौवों के घर ले जाता है। जी, ये कुकीज है, चिड़िया ने भेजे हैं। रोजी कौवी का भाई वो कुकीज खाने लगता है। चिड़िया के हाथ में बहुत स्वाद है, कितने स्वादिष्ट कुकीज बनाए हैं चिड़िया ने। राजू कौवा ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन राजू कौवा और मोना चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठते हैं। मोना चिड़िया कौवे से पूछती है, राजू भैया, क्या बात है, आजकल आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ चिड़िया बहन, बात तो खुशी की ही है। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे भी बताएं। चिड़िया, वो पड़ोस वाली रोजी कौवी है ना, वो कौवी मुझे पसंद है, मैं उस कौवी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। कालू भैया, क्या रोजी कौवी भी आपको पसंद करती है? चिड़िया बहन, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्दी उस कौवी से शादी की बात करूँगा। अगर वो मान जाती है तो मैं उसके भाई के पास रिश्ता लेकर जाते हैं। हाँ कालू भैया, ये ठीक रहेगा। तभी वहाँ पर मोना चिड़िया का बेटा कोको आ जाता है। मम्मा, कितने दिन हो गए हैं, आपने पालक के पकोड़े ही नहीं बनाए। कालू मामा भी घर है, प्लीज मम्मा आज आप पालक के पकोड़े बना दीजिए ना। कोको बेटा, पालक के पकोड़े बनाने के लिए कोई सामग्री घर में नहीं है, मुझे जाकर लाना होगा। चिड़िया बहन, मैं जाकर सामग्री लेकर आता हूँ, आप बस पालक के पकोड़े बनाने की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर राजू कौवा पालक पकोड़े बनाने के सामान लाने जंगल चला जाता है।
ए बुढ़िया, तूने अभी तक पैसे वापस नहीं किए तो मैं ये तेरी दुकान तोड़ दूंगा। बेटा, मेरे बालक तो बिके ही नहीं है, ये बिक जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। इतना समय नहीं है मेरे पास, पैसे दो वरना मैं तोड़ फोड़ शुरू कर दूंगा। राजू कौवा उस बुढ़िया के पास से पालक लेने के लिए जाता है। राजू कौवा ये सारी बातें सुन लेता है। फिर कौवा उस बुढ़िया के पास से सारे पालक खरीद लेता है और बुढ़िया को पैसे दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दूर से रोजी कौवी ये सब देख लेती है। फिर वो राजू कौवा से बात करती है। राजू जी, आपने बुढ़िया की मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छे कव्वे हो। धन्यवाद रोजी जी। रोजी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप बुरा मत मानना। हाँ कालू जी, कहो क्या कहना है आपको। वो रोजी जी, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर रोजी कौवी शर्मा जाती है और कहती है, मुझे भी आप बहुत पसंद हो, मैं भी आपसे शादी करूँगी, आप मेरे घर रिश्ता लेकर आइए। दूर एक गिद्ध बैठा हुआ था। वो गिद्ध ये सब देख लेता है। अरे, ये तो सुंदर कौवे की बहन है, जाकर सुंदर से बात करनी होगी। फिर वो गिद्ध वहाँ से उड़ जाता है। अरे सुंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ तेरी बहन तेरा नाम मिट्टी में मिला रही है, किसी आवारा कौवे के साथ घूम रही है। क्या ये झूठ है? मेरी रोजी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो बहुत मासूम है। मुझे पर विश्वास नहीं है तो जाओ, जाकर अपनी बहन से पूछो। फिर सुंदर कौवा अपने घर चला जाता है। रोजी, क्या ये सही है? तुम किसी आवारा कौवे के साथ घूम रही थी? भैया, उसको आवारा तो मत कहो, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो आवारा नहीं है। लेकिन मेरी बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी उस कौवे के साथ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए एक अमीर कौवा ढूंढकर उससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगा। अब से तुम घर से बाहर नहीं निकला करोगी। ऐसा कहकर वो घर के बाहर आ जाता है। तभी चिड़िया और कालू कौवा रिश्ता लेकर सुंदर कौवे के घर के पास जाते हैं। सुंदर भैया, हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे। अच्छा, क्या काम है चिड़िया? मुझसे क्यों मिलने आए हो आप लोग? सुंदर भैया, ये मेरे भाई राजू कौवे हैं, आपकी बहन रोजी को पसंद करते हैं, वो आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम हो वो आवारा कौवे। मैं हरगिज अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा। मैं तो अपनी बहन के लिए अमीर कौवा ढूंढ कर लाऊंगा। सुंदर भैया, आप अपनी बहन के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हो, परंतु शादी के लिए अमीर कौवा होना ही जरूरी है क्या? अच्छे अखलाक और काबिल कौवा होगा तो आपकी बहन ज्यादा खुश रहेगी। अच्छा, अगर तुम इतने ही काबिल कौवे हो तो मेरी बहन के लिए एक ऐसा घर बनाओ जिससे कि आज तक किसी कौवे ने किसी कौवे के लिए नहीं बनाया हो। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूंगा। फिर राजू कौवा बहुत ही सोचता है और ज्यादा सोच विचार के बाद उसे एक आइडिया आता है। जो पालक उस बूढ़ी पक्षी के पास से राजू कौवे ने खरीदे थे, उस पालक से राजू कौवा एक घर बनाना शुरू करता है। देखते ही देखते काफी सुंदर सा पालक का घर बना देता है, जिससे रोजी कौवी का भाई देखकर चौंक जाता है और खुश हो जाता है। इस तरह से रोजी और कौवे की शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट करें। अगले वीडियो में मैं आपके नाम पढ़ूंगी। आपका धन्यवाद।